तो रुक्मणी फाइनली वसुंधरा से मिलती है और बोलती है कि भाई मुझे तुम्हारे आधे चावल का जो दान दिया था मुझे उसका कर्ज चुकाना है और वो समय आ चुका है। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत अथाह धन संपत्ति देना चाहती हूँ, और जब मृत्युलोक में समय तुम्हारा पूरा हो जाएगा तो तुम्हें वैकुंठ के दर्शन होंगे, तुम सीधा वहां जाओगी। और उससे पहले कि तुम वहां जाओ तो तुम मृत्युलोक यानी पृथ्वीलोक पर अपना अच्छा समय अपने बच्चों के साथ बिताओ। और उन्हें वो खूब धन संपत्ति देती है, चिर यौवन का आशीर्वाद देती है और बोलती है कि तुम कभी भी तुम्हारी एज नहीं बढ़ेगी। तो आप देखें तो मतलब इसमें जो इस कहानी का सार वो ये है कि इसमें एक चावल के दान की इंपॉर्टेंस बताई गई है कि भगवान कृष्ण को चावल कितने प्रिय है। और वो तो आधे चावल के दाने में भी खुश हो गए थे, और जिसमें जैसे ही उन्होंने ग्रहण किया तो तीनों के तीनों लोक में जितने भी प्राणी जीव जंतु, जितने भी देवता थे, उन सब की तृप्ति हो जाती है। अब इसको एस्ट्रोलॉजिकली कैसे समझें? देखिए, बृहस्पति तो आप भगवान कृष्ण को सिंबॉलिक रूप में समझिए, और जो चंद्रमा है उसको आप चावल समझिए। अगर ये दोनों प्लैनेट एक साथ बैठे हों, ठीक है, किन राशियों में, या तो कर्क या वृश्चिक या फिर मीन राशि में बैठे हों। अब या तो दोनों एक साथ इन तीन राशियों में बैठे हों, या ये दोनों नवम भाव में बैठे हों जो धर्म का है। तो अगर ये वहां बैठे हैं तब आप इस रूल को लगाएं। अगर ये 4, 8, 12 में बैठे हैं एक साथ तब ये लगाएं, या फिर एक दूसरे से ट्राइन में बैठे हो, जैसे कि चंद्रमा कर्क राशि में बैठा हो, बृहस्पति पाइसिस राशि में बैठा हो, तो ये एक दूसरे से ट्राइन में बैठे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, कर्क राशि जो होती है वो चर चर राशि होती है, तो इसका प्रारब्ध का जो फल होता है वो आप चेंज कर सकते हो क्योंकि ये चर राशि है ना। अब बृहस्पति, जिसको हम सिंबॉलिकली भगवान कृष्ण से जोड़ रहे हैं, तो अगर बृहस्पति पाइसिस राशि में है, जो कि अगेन वो भी एक मोक्ष प्राप्ति की राशि है, ठीक है, तो वो द्विस्वभाव राशि है। तो यानी पिछले जन्म के कर्म फल को चेंज भी किया जा सकता है और नहीं भी। तो ये भगवान के हाथ में आधा इसका जो पावर है वो रहती है। मगर अगर ये दोनों प्लैनेट वृश्चिक राशि में आ जाए जो कि स्थिर राशि है, तो इस कर्म को चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है जातक के लिए। यानी पिछले जन्म के जो प्रारब्ध है उसको चेंज करना मुश्किल है। इसमें एक कॉम्बिनेशन ये भी बनता है कि अगर चंद्रमा नीच का होकर वृश्चिक में बैठा है और उससे ट्राइन में बृहस्पति बैठे हुए हैं, यानी कि पाइसिस राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है, तब भी चंद्रमा के अफ्लिक्शन की वजह से, चंद्रमा क्योंकि नीच का है, तब भी इस जो पिछले जन्म के प्रारब्ध है उसको चेंज करना मुश्किल है। मगर भगवान के प्रति अगर आपकी भक्ति है, अगर भगवान के प्रति आप किसी भी तरीके से उनकी भक्ति में लीन होते हैं और उन पे आपका दृढ़ विश्वास है, फेथ है, कन्विक्शन है, तो ये चीजें फिर मायने नहीं रखती हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली मुझे आपको समझाना है, तो आप इन चीजों को लगा के देखें कि क्या आपकी कुंडली में इन दोनों का संबंध कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि से है, और क्या एक दूसरे से ये ट्राइन में बैठे हैं, ठीक है, तब इसको लगा के देखें। या ये फिर नवम भाव में बैठे हैं, या ऐसे बैठे हैं कि एक दूसरे से समसप्तक भी बैठे हो, जैसे कि चंद्रमा बैठा हो तीसरे घर में और बृहस्पति बैठे हो नवम घर में, तब भी लगा सकते हैं। ये तब भी लगा सकते हैं कि अगर जो चंद्रमा है वो बैठा हो छठे घर में और बृहस्पति बैठा हो दशम घर में बैठा हो, ये तब भी लगा सकते हैं। मगर प्राइमरीली अगर इस राशि में बैठे हैं तो ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई देगा आपको। मगर अगर किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से ट्राइन में है, या धर्म का जो हाउस है नवम उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, तब आपको ये पिछले जन्म के ऋण के रूप में दिखाई देगा। तो कहने का मतलब ये कि जातक को समय समय पर चावल का दान करना चाहिए। जातक को समय समय पर जब पॉसिबल हो गरीबों को इस तरीके का खाना देना चाहिए जिसमें चावल जो है
सम्मिलित हो या फिर खीर का दान भी किया जा सकता है, क्योंकि भगवान कृष्ण को ये अति प्रिय है। तो जैसे कि अक्षय तृतीया का दिन है, फ्राइडे का दिन है ना, तो इन दिनों पर भी आप ये दान कर सकते हैं। और होली, अमावस्या पे और दिवाली पर भी ये दान आप कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से इस पेंडिंग कर्मा को डिकोड कर सकते हैं। ये दोनों प्लैनेट एक दूसरे से ट्राइन में बैठे हैं या ये एक दूसरे कंजंक्ट होके इन राशि में बैठे हैं। तो अगर कर्क राशि में बैठे हैं तो इनका जो पिछले जन्म का प्रारब्ध है वो चेंज किया जा सकता है। यू जस्ट हैव टू एक्ट लाइक अ सुदामा। मगर अगर ये वृश्चिक राशि में है तो ये थोड़ा सा मुश्किल दिखता है कि इसको चेंज करना मुश्किल है। बट अगेन, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है भगवान के आगे। और थर्ड जो पाइसिस राशि है, अगर उसमें ये कॉम्बिनेशन है तो अगेन आधा जो इसका पावर है वो भगवान के हाथ में है और आधी जो इसका कर्म है वो आपके पास है। तो एटलीस्ट आप उसको उस एक्सरसाइज कर सकते हैं इस कर्म के नियम को। तो आप इसको लगा के देखिए, आप अपनी कुंडली में देखिए कि चंद्रमा कहाँ है, बृहस्पति कहाँ है, और इस तरीके से आप एटलीस्ट कर्म के फल को समझिए। बिना कर्म के फल को समझे बिना जो ज्योतिष है वो इनकम्प्लीट है। ज्योतिष भी तभी चलता है जब आपका जो विश्वास है भगवान में हो पूरी तरीके से और आप भगवान के अस्तित्व को समझते हैं, तभी ज्योतिष काम करता है।